कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज मैं 100 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है और एएलपी है, उसमें आपको ज़रूर लाभकारी सिद्ध होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो वो है मेघालय। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग है, यानी जनसंख्या भी कम है और उसका क्षेत्रफल भी कम है, तो वो राज्य कौन सा है? तो वो है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो वो है स्वाभाविक रूप से सबसे घटित होने वाला सबसे भारी तत्व थोरियम। कौन सा है? तो वो है थोरियम। याद रखेंगे कौन सा तत्व है? थोरियम। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है सानोमीटर। किससे किया जाता है? तो सानोमीटर से किया जाता है। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन लॉक का है। किनका कथन है? तो ये कथन लॉक का है। झील अथवा क्वेश्चन नंबर 6, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादपल्वक के रूप में तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो वो है सुपोषण। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो इसका आंसर है आपका, तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़। याद रखना है, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो वो है योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया, उसे बदलकर नीति आयोग में बदल दिया गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया? तो वो योजना आयोग, मैंने बता दिया आपको। जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो वो है अम्लीय मृदा। किसके लिए? तो जहाँ जिस मृदा में अम्लीय है उसके द्वारा जिप्सम का उपयोग करके उसमें सुधार लाया जाता है। अब है, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो वो है मोडेम। मोडेम के माध्यम से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, 11 पे आ जाइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? ठीक है, कौन सी भाषा पे विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, अंग्रेजी। लोकसभा के सदस्यों में चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो भूभागीय प्रतिनिधित्व को प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जिसको कि 1956 में भाषा के आधार पे बनाया गया था, वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है। उसके केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है?
तो वो है वित्त आयोग। क्या है? तो वित्त आयोग। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? जब भारत और रूस के बीच में मैत्री सहयोग स्थापित किए गए उस टाइम पे यूरी एंड्रोपोव कौन थे? तो यूरी एंड्रोपोव उस समय पे रूस के नेता थे। कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से औषधि प्राप्त होती है? तो वो है तने या शाखाओं के छाल से। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। क्या कहते हैं? तो स्वस्थाने कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु, उदर या एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो वो है थायराइड उपास्थि। मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आया? तो मार्क्सवादी भौतिकवादी विचार जो है वो हेगल के द्वारा दिया गया है। हेगल जो थे वो कार्ल मार्क्स के ही फ्रेंड रह चुके थे, उन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो एक राज्य संघ। क्या घोषित करता है? तो एक राज्य संघ घोषित करता है। कौन सा शब्द बैंकिंग से संबंधित नहीं है? पहला है SLR, बिल्कुल है। सावधि जमा बिल्कुल है। CRR जिसका कैश रिजर्व रेशियो होता है वो भी है। NEER ये नहीं है। SLR फॉर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधि जमा सेविंग अमाउंट, तो ये सब नहीं है। NEER होगा जो कि बैंक से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में प्रकाशित हुई थी। उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार से होगी, यानी जब होगा तब इसका स्वरूप जो होगा वो लोचदार स्वरूप की स्थिति में ऐसा होगा। वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीन अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया, तो वो थे ईरानी लोग। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जाता है? तो वो है सामवेद। भारतीय संगीत किसमें खोजा जाता है? तो वो सामवेद में खोजा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है आपका डेथ वैली कैलिफोर्निया। ठीक है। बहुत ही वहाँ का जो मौसम, और सबसे शुष्क की बात करेंगे सूखा, तो वो है अटकामा पेरू। ठीक है। लेकिन सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया में, नाम से ही डेथ वैली। ठीक है। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो संपूर्ण क्षेत्र लगभग आपका देख ही रहे हैं कितना है, टोटल 32,87,236 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। आधिकारिक लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो वो है शक्तियों एवं विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली से भी संबंधित है, शक्तियों का हस्तांतरण से भी संबंधित है, और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इसी प्रकार से आपको जीके करवाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।